को टफ टाइम देने का प्लान। तहरीक इंसाफ की लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज। उमर सरफराज समेत 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियों से इनकार पर कारकुनों का चेरिंग क्रॉस माल रोड पर धरने का प्लान। जेल भरो तहरीक जिहाद है। आवाम जितनी जल्दी तहरीक में शामिल होंगे उतनी जल्दी अपना मकसद हासिल कर लेंगे। इमरान खान का कारकुनों को खुसूसी पैगाम। कहते हैं कि ये तहरीक हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाएगी। आज़ाद खुशहाल पाकिस्तान तब बनेगा जब रियासत आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करेगी। इस भगोड़े की तरह तो नहीं जो बैठा हुआ है और जमानत बाहर नहीं निकलता और अदालत तरले मिन्नतें कर रही है कि जनाब आए जमानत करा लें। ये भी एक अजीब तमाशा है कि शाहिद खाकान अब्बासी 20 पेशियां भुगत चुका है। एक पेशी पे कल ट्रैफिक में फंस गए, चंद मिनट की डिले हो गई, उनकी तो नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। और इमरान खान के तरले किए जा रहे हैं क्या हो आके ज़मानत करवा लो। ये इंसाफ का क्या निज़ाम है। इमरान खान अपनी जमानतें और साथियों को जेल भिजवा रहे हैं। वो जिन्हें गोल और गालियां देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इन्हें सर पर बिठा लेते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीकी मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि इमरान खान को पेशी के लिए भी मिन्नतें की जा रही हैं। इमरान खान और परवेज़ इलाही को मुबारकबाद, एक जैसे इकट्ठे हो गए वज़ीर रेलवे का तंज। गैर मामूली तहरीक का आगाज हो रहा है। लाहौर शहर आज आइन की बहाली, इंसानी हुकूक और मुआशी हकूक के लिए मेजबान बनेगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं कि आवाम अपने हक के लिए उठ खड़े हो वरना सब कुछ खो देंगे। जेल भरो तहरीक, हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। दफा 144 नाफिज। हुकूमत कारकुनान और खवातीन को नहीं मुंतजमीन को गिरफ्तार कर सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक का असल मकसद ड्रामा रचाना, अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर करना और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। तोशाखाना पर बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में पावर डिवीज़न की जानिब से बिजली ब्रेकडाउन की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गंदम और अद्वियात की तरसील भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत का नए चेयरमैन नैब की तैनाती का फैसला। 3 नामों पर गौर। साबिक वफाकी सेक्रेटरी इरफान इलाही, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान, साबिक DGFI बशीर मेमन के नाम शामिल। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की अपने फ़राइज़ की अंजामदही में ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की तारीफ की। सरकारी एलामिया जारी। चौधरी परवेज इलाही PTI में शामिल। इमरान खान ने पार्टी सदर बना दिया। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की राहें जुदा। चौधरी शुजात ने पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। परवेज इलाही कहते हैं कि हर मौका पर इमरान खान के साथ हूं, इख्तिदार में आने का मौका मिला तो अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। परवेज इलाही को बुजुर्ग सियासतदान से यूथिया बनाने पर मुबारकबाद देता हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह का तंज। कहते हैं कि तहरीके इंसाफ के पास 70 साल सियासतदानों को यूथिया बनाने की कमाल महारत है। पीपल्स पार्टी की क़यादत नौजवान रहनुमा बिलावल भुट्टो कर रही है। इमरान खान ने फवाद चौधरी के जरिए परवेज इलाही की शमूलियत का ऐलान करवाया। तारिक बशीर चीमा की सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं कि कुछ दिन पहले ही फवाद चौधरी के बारे में परवेज इलाही की ऑडियो लीक हुई थी। परवेज इलाही के फैसले पर हैरान हुआ हूं। राजा रियाज की मुशावरत से चेयरमैन नैब की तकर्री काबिल कबूल नहीं। तहरीके इंसाफ का ऐलान।
अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। आमिर टोकर ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराया। अपोजिशन लीडर की तब्दीली का भी मुतालबा। खत में कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट ने PTI अरकान को डी नोटिफाई करने का फैसला मुअत्तल कर रखा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा तहरीक इंसाफ का हक है, इसलिए मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को हटाया जाए और तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर लाया जाए। इलेक्शन कमीशन का आज इजलास। अटॉर्नी जनरल को इजलास में शिरकत की दावत। सदर की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत की जाएगी। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का बयान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क का सदर बनने की बजाय इमरानी जियाला बनने की कोशिश की। कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन करवाने का ऐलान सदर या हुकूमतें नहीं करती। सदर का कोई इंतजामी इख्तियार नहीं। सदर ने ऐसे ही इख्तियार इस्तेमाल किया जैसे साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने किया था। जो स्टेज ड्रामा पहले प्ले हुआ था, अब भी ऐसा ही हुआ है। सदर ने एक मुशावरती इजलास तलब किया और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत और काबीना फैसले करती है। आर्टिकल 6 अगर लगाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पर लगाएं। लतीफ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदारती ओहदे की तज़हीक को तौहीन की गई। सदर ने दूसरा खत लिखा था तो इलेक्शन कमीशन ने तज़हीक आमेज जवाब दिया। रियासती आदाब में इलेक्शन कमीशन सदर को ऐसा जवाब नहीं दे सकता। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मुत्तफ़िका फैसला। अवामी नेशनल पार्टी का भी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, फसादी जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असम्बली में आ जाए। PTI को इलेक्शन लड़ना और ऐवान में ही आना था तो असम्बलियाँ क्यों तोड़ी और इस्तीफे क्यों दिए थे। मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। बिजली सारिफीन पर 17 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर अथॉरिटी की समाअत शुरू। बिजली के बिलों में सहमाही एडजस्टमेंट शामिल की जाएगी। सारिफीन से अक्टूबर ta दिसंबर 2022 के एडजस्टमेंट की मद में 17 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के 2 अरब रुपए भी तमाम सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। पावर प्लांट्स की मरम्मत का बोझ भी सारिफीन पर डाला जाएगा। आज मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। शुमाली इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चतराल, दीर और कोहिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है।